आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते हैं हमें इतनी सारी मेल्स आई और लोगों ने पूछा कि ब्यूटी टिप्स तो मैं देती ही हूँ, मैं फिटनेस टिप्स क्यों ना दूं। जैसे मैं खुद अपने खाने पीने का ध्यान रखकर कुछ रेमेडीज कर फिट रह सकती हूँ, तो आप भी रह सकते हैं। आपके परिवार का हर सदस्य रह सकता है। कौन से हैं वो मैजिक मंत्र फिटनेस के लिए, मोटापा घटाने के लिए, आज आपको मैं बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। मोटापा दूर करने वाले खास उपाय जानिए, मोटापा भी दूर होगा और सेहत भी अच्छी होगी। मेरी बताए डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, खाने पीने का मजा भी लेंगे और पेट भी अंदर होगा। बच्चे को कैसे रखें मोटापे से दूर, मैं आपको बड़ी ही जरूरी जानकारी दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली खाने पीने का मजा भी लेंगे और पेट भी अंदर होगा। बच्चे को कैसे रखें मोटापे से दूर, मैं आपको बड़ी ही जरूरी जानकारी दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स भी दूंगी। भाई आपकी में से क्या कमिटमेंट है मुझे नहीं पता, पर मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको पतला कर ही दम लूंगी। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी आप ही की राशि के हिसाब से स्लिम डाइट प्लान, और बताऊंगी आपको अपनी राशि के हिसाब से कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मोटापे से जुड़ी कुछ खास जानकारी जानिए। मोटापा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि हर बीमारी की जड़ तो मोटापा ही है। तो मोटापा आपका दुश्मन तो है, समझ गए, लेकिन दुश्मन को जान लेना भी तो जरूरी है, तभी तो उससे जीत पाएंगे। तो क्या वजह है मोटापे की, समझिए। मोटापे की कई बार वजह होती है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना भी एक मोटापे की वजह है। ओवर ईटिंग करना, भाई जितनी आपके शरीर को जरूरत है कैलोरीज की, जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा खाना। और एक मोटापे का कारण होता है कि आप ज्यादा हेल्दी फ्रूट जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, इन्हें ना खाना, इनके बारे में पूरी अवेयरनेस ना होना। और एक कारण होता है कि आपके लिए दिन भर में चलने फिरने का काम नहीं है, एक ही कुर्सी पर बैठकर करने का काम है। डेली रूटीन में पैदल नहीं चलते, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत समय बैठकर काम करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मोटापे के। और हीलिंग फैक्टर ये बोलता है, यानी कि हम सबकॉन्शियस माइंड की जब देखते हैं कि आखिर ये आदमी मोटा हो क्यों रहा है, तो ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को जिंदगी में प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको जिंदगी में ऐसे चाहिए कि उनके आसपास हर समय प्रोटेक्शन शील्ड हो, वो भी बहुत खाना खाते हैं ताकि अपने ही वजन से वो प्रोटेक्टेड फील करें। ये सबकॉन्शियस थिंकिंग है। तो ऐसे कई कारण आपके हो सकते हैं। कई बार ऐसे जेनेटिक कारण हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ओवरवेट है तो आप भी ओवरवेट है। फैमिली में हाई कैलोरीज फूड खाने की टेंडेंसी होती है, जी हम तो ये हैं, जैसे तो कई बार पंजाबी में भी बोलते हैं जी हम तो पंजाबी हैं। तो हर जगह के, हर स्टेट के अपने खाने पीने के तरीके होते हैं, जिसकी वजह से भी इंसान मोटा हो जाता है। कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। भाई थायराइड सिंड्रोम हो गया, ओवरी सिंड्रोम हो गया, मेडिसिन ऐसी खानी पड़ गई, कई बार इतने स्टेरॉइड्स खाने पड़ गए, उसकी वजह से हो जाता है। कई बार डिप्रेशन होता है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आपका वेट बढ़ा देती हैं। फिर कई बार इमोशनल फैक्टर होता है, इतना गुस्सा आता है, इतना स्ट्रेस होता है कि लोग खाते ही चले जाते हैं। तो आज आपके बच्चों के मोटापे को भी हमने कम करना है, क्योंकि यही वो एज है जब ओबेसिटी को पकड़ा जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों के मोटापे से, इसकी जुड़ी खास जानकारी और उपाय आपको दूंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप रह सकते हैं बिल्कुल फिट एंड स्लिम एंड फिट। लेकिन उससे पहले आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट डाइट चुनिए। अगर आपकी राशि है एरियन, यानी कि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो आपको होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो आप नेचुरली एथलेटिक हैं, आपकी बॉडी को काम करने की आदत है। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अगर आप यंग हैं मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप ये सब नहीं कर सकती, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप हाइपर एक्टिव है, आप सीढ़ियों पर पोछा लगाया करें। अब मैं आपको बताती हूँ टॉरेंस के बारे में। टॉरेंस यानी कि वृष राशि वाले लोगों के लिए परफेक्ट डाइट जो उनको फिट रखेगी वो है फ्रेश फ्रूट, दही, इससे वो दिन की करें शुरुआत। डाइट पर कंट्रोल इनके लिए बहुत जरूरी है, इनका मुंह जिप करें, इसके लिए ये तरह तरह के व्रत रखते रहें। इनके लिए आउटडोर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब इनके लिए बहुत सूट करेगा। एक पैमाने में बंद कर ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले, भाई आप लोग दिन की शुरुआत करें वेजिटेबल जूस से, फ्रूट जूस से नहीं, ये आपको बहुत सूट करेगा।
और कैल्शियम पर खास इंटेक पर ध्यान दें, यानी कि कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं, दूध पनीर ले सकते हैं, कैल्शियम आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। यहाँ तक कि एक्सरसाइज का सवाल है, आपके लिए मिक्स्ड वर्कआउट जो है वो अच्छा है। जैसे संडे को बैडमिंटन खेल लिया, मंडे को वॉकिंग कर ली, ट्यूसडे को योगा कर लिया, ऐसे रोज नई नई चीजें आप करेंगे तो फिट रहेंगे। कैंसर, कर्क राशि वाले लोग, कर्क राशि वालों की डाइट होनी चाहिए स्टीम्ड वेजिटेबल्स और कैबेज यानी कि बंद गोभी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वेट लॉस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। अब बात करते हैं लियोस को कैसे फिट रहना है। लियो को लो फैट डाइट लेनी है जिसमें बहुत सारी हरी सब्जियां हो, मक्खन घी नो। रिच फूड्स को आपको अवॉइड करना है क्योंकि आपको बहुत पसंद आते हैं। एक्सरसाइज आपके लिए डांस क्लासेस की तरह रहनी चाहिए। आप डांस ग्रुप ज्वाइन करें जो आपकी कैलोरीज को बर्न करे और आपके एग्रेसिवनेस को भी खत्म करे। अगर हम बात करें वर्गोस की, कन्या राशि वाले लोगों की, तो क्या करना है भाई? अगर आपको आपकी राशि नहीं पता ना, तो आपको अपना नाम तो बताएं, नाम के हिसाब से राशि चेक कीजिए और ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए। आपको ना लहसुन, हर्ब्स, दही और फाइबर रिच खाना खाना है, ऐसा खाना जिसमें गूदा बहुत ज्यादा हो। गेहूं के, ज्वारे के, इस तरह के आप खाने, ब्रेड खा सकते हैं। नट्स, ब्राउन राइस मतलब बिना छिलका उतरे हुए चावल आपके लिए बहुत अच्छे। जंक फूड से तौबा करिए। एक्सरसाइज की हम बात करें तो आपके लिए योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन के साथ आपको सबसे ज्यादा सुकून देगा। डाइट हम बात करेंगे अगर लिबरल्स को कैसी लेनी चाहिए, तुला राशि वालों को कैसी लेनी चाहिए, तो सुनिए। आप लोगों के लिए बड़ा रिवर्स प्लान। आप लोगों को शकरकंदी, केले, एप्पल, फ्रेश वेजिटेबल और ब्राउन राइस लेना है, यानी कि हल्का सा शुगर के साथ खाना लेना है लेकिन नेचुरल फॉर्म में। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आप किसी दोस्त की मदद ले लीजिए। अकेले आपके लिए बड़ी मुश्किल बात है। एक वर्कआउट पार्टनर बनाइए जो आपको सपोर्ट दे, सुबह घंटी मारे, फोन मारे, उठाए और आपको साथ लेकर जाए। मोटिवेशन के बिना या ऐसे जिम को ज्वाइन करें जहां खूबसूरत लोग आते हैं, बिना मोटिवेशन के आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल है। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों के डाइट प्लान में गोभी, बैंगन, मशरूम, अंजीर और नारियल अगर आ जाती है तो आपका वजन यूं घट जाएगा। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आपके लिए एक्सट्रीम वर्कआउट, बिल्कुल खुद को थका देने वाला टफ ट्रेनिंग जो होती है वो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि आप वैसे भी 4 दिन जाकर 2 दिन नहीं जाएंगे, तो टफ ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम है आपके लिए बढ़िया रहेगा। सैजिटेरियन यानी कि धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या उनका प्लान होना चाहिए, सुनिए। आप लोगों को पूरा अनाज, होल ग्रेन लेना चाहिए। ओट आप जरूर खाएं। बटर को और चॉकलेट को, सिर्फ 2 चीजों को आप अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड एक्सरसाइज लाएं जिसमें मौज मस्ती हो, जॉगिंग हो गई, दोस्तों के साथ गेम्स हो गई, टेनिस हो गया, इस तरह से हैवी वर्कआउट लेकिन विद फन, तो आपको मजा आएगा, आपका वेट फट से घट जाएगा। कैप्रिकॉर्न्स, थोड़ा मैं इनको आलसी मानती हूँ, तो कैप्रिकॉर्न्स को खाना कैसे खाना है? पास्ता, व्हीट पास्ता यानी कि गेहूं वाला पास्ता, पालक, कच्ची हरी सब्जियां और जौ का सूप आपको लेना है। मुश्किल लगे लेकिन ले लीजिए, महीना भर पेट पक्का खत्म हो जाएगा। कैल्शियम रिच फूड्स भी आप लें जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो रनिंग और वेट ट्रेनिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। डाइट में प्रोपोर्शन कंट्रोल करें, यानी कि खाने की क्वांटिटी को कम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले लोग ध्यान से सुनिए। एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि संतरे, आंवला, ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। ये चीजें जोड़ेंगे, वेट कंट्रोल हो जाएगा। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आपको गैजेट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो कैलोरी काउंटर, हार्ट कंट्रोल मॉनिटर, इनका इस्तेमाल करें। ये समझ में नहीं आता तो कान में ईयरफोन लगाएं, मोबाइल पे गाना बजाएं और निकल चलिए बाहर। आपका गैजेट के साथ अगर वेट लॉस ट्रेनिंग जुड़ जाए तो आप फट से पतले हो जाएंगे। पाइसियंस, मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी डाइट में ग्रीन टी, हर्बल टी जरूर लें, आपका वजन फट घटेगा। एक्सरसाइज में योगा और स्विमिंग आपके लिए परफेक्ट है। अपने डाइट में से सिर्फ जंक फूड को निकाल देंगे तो आप यूं पतले हो जाएंगे। आपका मोटापा तो मैं कम कर ही दम लूंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मोटापा कम करने के बाद आपको अपने आप को सजाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लक्ष्मी की। तो आप कैसे माँ लक्ष्मी को घर ला सकते हैं, कैसे पैसे ला सकते हैं घर में, ये जानकारी मैं आपको कल दूंगी।
बेहद खास उपाय बताऊंगी। लेकिन पहले आपके मोटापे यानी कि खाने से जुड़ी कुछ खास बातें और जानिए। भाई दिन में 3 मील्स खानी है, ये कोई जरूरी बात नहीं है, बच्चों के लिए जरूरी है। तो आपको जब भूख लगे ना, आपको तब खाना चाहिए। हो सकता है 2 बार भूख लगे तो 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। भूख के हिसाब से खाना खाएं और सोने से 3 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, नमक तो बिल्कुल भी नहीं। दोपहर को 4:30 बजे के बाद मतलब 4:30 के बाद कैफीन अवॉइड करनी है, यानी कि चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है, वरना इससे आपकी नींद का साइकिल खराब हो जाएगा। रात को 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। इससे आपका जो बॉडी में, हमारे बॉडी में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो क्या करता है कि वो हमारे बॉडी में फैट को फटाफट घटाता जाता है। अगर ये रेट अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़िया होता है, तो आप जल्दी पतले होते हैं। कि कम होता है तो आप मोटे होते जाते हैं। तो जितना अच्छा सोएंगे उतना ज्यादा आपकी मेटाबॉलिज्म काम करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 14 घंटे सोएं, 6-7 घंटे ही सोना है, मैक्सिमम 8। जंक फूड से आपको बचना है। जंक फूड मतलब चॉकलेट, केक, ब्राउनी, आइसक्रीम, पोटैटो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सुनकर जो आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, बस इसी पानी को आपको कंट्रोल करना है। ज्यादा देर तक भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। इससे खाना पचाने की क्षमता, यानी कि वही मेटाबॉलिज्म जो हम बात कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद कुछ हल्का खाते चले जाएं। ज्यादा शुगर वाले, ज्यादा मीठे और सोडे वाले चीजों से आपको बचना चाहिए। आपको मीठा खाने का दिल करे तो फ्रूट खा लिया करें। सुबह नाश्ता आप जरूर खाएं, इससे दिन भर आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा कहते हैं, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर, यानी कि जो नाश्ता है वो राजा की तरह करें, खूब भरपेट खाएं, और जो डिनर है वो गरीब की तरह करें, ताकि आप रात को कम खाने से जल्दी पतले होते हैं। मीठा कम से कम खाएं। अगर बहुत दिल कर भी रहा है तो सुबह रात में मीठा बंद कर दें। सिर्फ ये हल्की सी प्लानिंग से भी आपका वेट महीने दर महीने घटता चला जाएगा। मोटापा कम करने की कुछ और खास टिप्स जानिए। मॉर्निंग वॉक करें, नहीं कर सकते इवनिंग वॉक कर लें, भाई वॉक तो करें। वॉक पर खाली पेट बिल्कुल ना जाएं। फ्रूट जूस या थोड़े से नट साथ में ले जाएं, नहीं तो आपको एसिडिटी महसूस होगी। ब्रेकफास्ट वॉक से आने के बाद ही करें और आधे घंटे का गैप दें। योगा करें, इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों फिट रहेंगे। जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने एक्सरसाइज रूटीन में आप पीरियोडिकल चेंज करें, क्योंकि बॉडी एक ही चीज की यूज टू हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई रोज डांट रहा है तो आपको लगेगा ना ये बकवास है, डांट रहे हैं, डांटते रहे, करने दो। तो बॉडी को हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसी तरीके से 2 दिन वॉक करें, 1 दिन जॉगिंग करें, 1 दिन जिम चले जाएं। बॉडी को नयापन दे ताकि वो अपने फैट से आपको छुटकारा दिला सके। थोड़ी देर में मैं आपको ब्यूटी टिप्स तो दूंगी, पतले होकर स्किन का ग्लो भी तो बनाए रखना है ना, और आपके बच्चों के मोटापे को भी कम करने के लिए बताऊंगी। लेकिन कल जानते हैं मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी हल्दी के फायदे। पर ये तो आप सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हल्दी तो आपकी किचन की मसालेदानी में पड़ी ही रहती है। कल हल्दी के फायदे सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। लेकिन पहले बच्चों का मोटापा घटाते हैं। आप देख रहे हैं आजकल बच्चे कितने मोटे होते जा रहे हैं जंक फूड खा के। तो बच्चों को कैसे फिट रखें, देखिए। आप अपनी रेसिपीज में जो बच्चों के लिए बनाते हैं ना, उसमें मैश किए गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें। जैसे पराठा बनाती हैं बच्चों का, तो उसमें पालक का गूदा ऐड कर दें। ग्रीन पराठा बच्चों को डिफरेंट कलर का बना के दें। कभी बच्चों को चुकंदर घिसकर उसका जूस निकालकर आटे में मिला दें। कभी गाजर मिक्स करके बना दें। तो ये कलरफुल चीजें बच्चे पसंद भी करेंगे और उनका पेट जो है वो जल्दी भर जाया करेगा और हेल्दी चीजों से भरेगा। बच्चों को डेजर्ट्स में फ्रूट दें, जैसे तरबूज, खरबूजा, केला मैश करके, मिक्स करके, या आप उनको आइसक्रीम थोड़ी सी और ज्यादा फ्रूट्स दे सकते हैं। बेसिकली उनको फ्रूट्स की आदत डालें मीठे में। खाने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बच्चों में कंपटीशन रखें। जैसे पहले जो खत्म करेगा उसे ही गिफ्ट मिलेगा। बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा। खाने के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि बच्चे कम से कम आधा घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जैसे सैर हो गया, रस्सा कूदना हो गया, सॉकर, स्विमिंग, डांसिंग। कुछ नहीं कर सकते, बच्चों की ट्यूशंस बहुत हैं। आधा घंटा टेलीविजन पे गाने लगा दीजिए और आप भी बच्चों के साथ डांस कीजिए। एक तो इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और आप और बच्चे दोनों फिट रहेंगे।
बच्चों को टीवी देखने या वीडियो गेम्स खेलने या इंटरनेट सर्फिंग के लिए ज्यादा समय ना दें, और अगर वो कर भी रहे हैं तो उस समय उनको चिप्स और खाने पीने का सामान ना दें। एक बात बताऊं, ये एक्शन आपने कहाँ देखा है? ये एक्शन आज आपको पता चलेगा कि एक डाकू कैसे इतना बढ़िया इंसान बन सकता है। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी फिल्मी डाकू से नहीं, रियल डाकू से। कौन है वो, सोचिए, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स। तो जानिए आज मैं आपको खूबसूरत बनाने के लिए क्या बता रही हूँ। सूखी हल्दी की गांठ ले लीजिए और नींबू के रस में मिलाकर इसको फेस पर लगा लीजिए। इससे आपके दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन, इधर काला काला हो जाता है ना कई बार, वो सब बिल्कुल हट जाएगा। और इससे आप धूप पे भी जब लगाकर वापस आकर करती हैं तो टैनिंग भी उतर जाएगी। इसके अलावा आप क्या करें, एक और खास ब्यूटी टिप लिखिए। अगर चेहरे पर कहीं पर चोट के निशान है, आप चाहे महिला हो या पुरुष, अगर चेहरे पर चोट के किसी भी चीज के निशान है तो लाल चंदन रोज पानी में घिसकर 20 दिन तक उसी दाग पर लगाएंगे तो आपको फर्क। अगर चेहरे पर कहीं पर चोट के निशान है, आप चाहे महिला हो या पुरुष, अगर चेहरे पर चोट के किसी भी चीज के निशान है तो लाल चंदन रोज पानी में घिसकर 20 दिन तक उसी दाग पर लगाएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा, चाहे स्टिचेस का निशान ही क्यों ना हो। और नींबू में 10-12 ड्रॉप्स मिलाकर इस मिश्रण को लगाएंगे तो पक्के से पक्का दाग भी गायब हो जाएगा। फैमिली गुरु हेल्पलाइन जो है अभी आगे है, लेकिन पहले मैं आपकी बात कराऊंगी मलखान सिंह से। जी हाँ, ये चंबल घाटी के वो टेरर डाकू थे जिनसे सारा शहर थर थर कांपता था, और 30 साल पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया और आज एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो इतना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि इंसान चाहे तो किस हद तक बदल सकता है। तो चलिए आज आपकी बात उन्हीं टेरर मलखान सिंह से कराते हैं। मलखान जी, आपको वेलकम करते हुए मेरे तो पसीने छूट रहे थे, मैं इतनी घबरा रही थी, आपसे बात करते हुए डर लग रहा था। लेकिन अब जब देखा तो आप तो बहुत सिंपल हैं। मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप में कैसे आया कि लोग जो आपसे थर थर कांपते थे, आप किस तरीके से आपने सरेंडर किया, ये बदलाव कैसे आया? जंगल में रहते हैं, हम किसान के बेटे हैं। जब हमको बेघर कर दिया, भजा दिया, हमें फर्जी नुकांडर हमारे साथ में किए गए, हमें पुलिस से बंद कराए गए, हमें केस झूठे लगाए गए, मुकदमे झूठे लगाए गए। एक नरसराय दीक्षित गृह मंत्री भिंड के थे, उसने हमें बहुत परेशान किया, उसके लफंगों ने हमें बहुत परेशान किया, बेघर कर दिया, मेरा परिवार उजाड़ दिया, मेरे भाइयों को मार डाला, सारे 20 बच्चे बेघर कर दिए। तो इसलिए हमने अपना जान गए कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में अंदर। हमने नीचे से लगाए और शासन प्रशासन को अपना आवेदन दिया, मेरे आवेदन को कोई सुनाई नहीं हुई। तब मैंने जो बंदूक उठाई, तब मैंने ये कदम उठाना पड़ा। मुझे कोई शौक नहीं था कि अगर अपने परिवार को छोड़ के हम बेहद का रास्ता और अपने बेहद की जिंदगी काटें, हमको कोई शौक नहीं। मलखान जी, आपकी तो जो सरेंडरिंग की भी जो कहानी है, जैसे आपने सरेंडर किया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आप अगर आज की जनरेशन के, आपको नहीं पता होगा, अपने पापा से पूछेगा, इन्होंने 30 इयर्स पहले सरेंडर किया था और इतने जबरदस्त टेरर थे कि ये जैसे आप मूवीज में देखते थे ना, चंबल में डाकू, मतलब उस तरह से पूरा शहर इनसे थर थर कांपता था। तो 30 इयर्स पहले इन्होंने सरेंडर किया। तो मलखान जी, कैसे आपको सरेंडरिंग का थॉट आया, क्या आपके मन में विचार आया? मैंने कोई सोच के अपने स्वार्थ के लिए सरेंडर नहीं किया। मैंने एक भगवान के नाम पे समर्पण किया। राम जानकी की जमीन जो 100 बीघा जो थी, गुंडे लफंगे हड़प रहे थे, उससे हमारा विरोध था, लड़ाई हुई, और हम चाहते थे कि मंदिर, हम इसी पे बंदूक उठाई। हमें अन्याय से सहन नहीं हुआ। हम जब तक जमीन नहीं लग पाएगी मंदिर से, तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। या तो हम मारे जाएंगे, और अगर वापस आते हैं तो हम जमीन लगवाएंगे मंदिर से, और मंदिर से जब जमीन लगेगी तभी हमें उस दिन खुशी होगी, भगवान के नाम पे जमीन पहुंच जाएगी। उस दिन अपना हम हथियार, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और हम हथियार जमा करेंगे। मलखान जी, हम अपने व्यूअर्स को रेगुलर बताते हैं कि हमें अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, हमें शांति भरी जिंदगी जीनी चाहिए। और आपसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है कि आपने लाइफ को एक्सट्रीम तरीके से देखा, क्रिमिनल एंगल से, और फिर आज जो आप सादगी भरी जिंदगी बिता रहे हैं। तो इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन जो ये आया, इतनी बुराई से इतनी अच्छाई की तरफ, ये क्या फर्क है एक बुरी जिंदगी में और एक अच्छी जिंदगी में? एक इंस्पायरिंग बात आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अच्छे काम करें, बहन बेटी की इज्जत बचाएं। हमारे देश का संदेश यह है कि बड़े बड़े नए लड़के जवान
और हमारे देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखे, उनकी इज्जत रखे, अन्याय न हो पाए, बलात्कार उनके साथ में न हो पाए। जो हमने अपना कदम उठाया चंबल घाटी पे, बलात्कार नहीं होने दिया। हम सबसे निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से, कोई भी क्षेत्र, कोई देश हो, कोई भी प्रांत हो, ये बहन बेटी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा देश सुधर है। देखा आपने मलखान जी ने कितनी अच्छी बात कही। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में जुड़े। मलखान जी का कहना है कि हमें अपनी बहू बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर कहीं आपके सामने कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है तो चुप ना बैठे, आवाज उठाएं। आप अपनी बहू बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, अपनी वाइफ समझकर या अपनी प्रोटेक्शन में समझकर उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी बेइज्जती ना होने दें। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 शब्दों में मुझे लिखकर भेज दीजिए, साथ में पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। अगर ये नहीं है तो आप अपने चेहरे की, हाथ की और हैंडराइटिंग की फोटो भी हमें भेज सकते हैं। चलिए आज हम अपर्णा का सवाल लेते हैं। अपर्णा अपने हस्बैंड की जॉब को लेकर बहुत परेशान है। हस्बैंड जहां जॉब कर रहे हैं वहां से सैलरी नहीं मिल रही है और एक मलेशियन कंपनी में अप्लाई किया है तो वहां से ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। तो वो बड़ी चिंता में है कि ये सब कैसे सॉर्ट आउट होगा। चलिए हल देते हैं। अपर्णा, चिंता की कोई बात नहीं है, ऑफर लेटर जल्दी आ जाएगा। एक काम करें, अपने हस्बैंड को बोलें कि वो मंदिर जाएं। मंदिर जाकर हनुमान जी के शोल्डर का सिंदूर ले लें, राइट शोल्डर का सिंदूर ले लें। उनके राइट हैंड में यूजुअली गदा होगा, तो अगर नहीं भी हो तो भी राइट शोल्डर का ही सिंदूर लेना है। सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों पर लगाना है। ये प्रैक्टिस लगातार 21 दिन तक करनी है और माँ के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाकर आना है। ये काम वो रोज करें। इसके अलावा आप एक काम और करें कि अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में आप 1000 का नोट सिल्वर स्मिथ की दुकान से, यानी कि जो चांदी का सामान रखते हैं, वो 1000 रुपए के एक फॉइल शीट का सिल्वर का नोट रखते हैं लैमिनेटेड, उसको आप घर में नॉर्थ डायरेक्शन में चिपका दें और रोज उसकी पूजा करें। और जिस कंपनी से ऑफर लेटर आना है वहां पे जो आपने भरा है उसका एक फोटोकॉपी निकालकर वेस्ट में चिपका दीजिए और उसके नीचे मंत्र लगाइए, गायत्री मंत्र। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। डोंट कंप्लेन अबाउट समवन हु इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट। इफ यू नो यू डिजर्व बेटर देन व्हाई आर यू विद देम। अगर कोई आपके साथ ठीक सलूक नहीं कर रहा ना तो कंप्लेन मत कीजिए। अगर आप जानते हैं कि आप उनसे बेहतर डिजर्व करते हैं तो फिर उनके साथ हैं ही क्यों। तो इसलिए कंप्लेन करना जिंदगी में कभी सोल्यूशन नहीं देता। निर्णय लेना, डिसीजन लेना ही आपको जिंदगी में सक्सेस देगा। तो चलते चलते बात करते हैं कल की। कल मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी कैसे होंगी प्रसन्न, घर में कैसे आएगा पैसा, हर तंगी कैसे होगी दूर, हल्दी कैसे आपकी समस्याओं का समाधान देगी। ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको कल पता चलेंगी। तो अब आप मुझे देंगे इजाजत। अच्छा खाएंगे, फिट रहेंगे और याद है ना, आपको पतला होना है तो अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।